रुकिए माँ जी। क्या हुआ? अगर बच्ची को गोद में लेंगी तो हाँ लेंगी तो। गायत्री माँ जी को कंधे पर उठा लिया समझेंगे। गायत्री दीदी की हत्या करके उनकी लाश को भी मैंने अपने कंधे पर नहीं उठाया था, तो अब इस अनाथ बच्ची को मैं ये सोचकर कंधे पर उठा लूं कि ये गायत्री दीदी है। आप रुक क्यों गई सासू माँ? क्योंकि मेरी मम्मी की उम्र बढ़ गई है ना। ए, मेरी उम्र बढ़ने का क्या मतलब है इडियट? आई मीन घर की बड़ी होना आप मम्मी। अब कहीं गायत्री को गोद लेने के चक्कर में आपके घुटनों में या कमर में दर्द ना हो जाए। ठीक है। ठीक है, मैं उठाती हूँ, मुझे दीजिए। सुमन, ऐसा मत करो। माँ जी के चित्र के सामने गायत्री को मत लेकर जाओ। तू होती कौन है मुझे बोलने वाली? मेरी बात सुनो सुमन। डम्मो डम्मा। और घबराओ डम्मो दीदी, तुम्हारी घबराहट देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। विनाशकाली विपरीत बुद्धि इसी को कहते हैं। तुम लोग अपनी ही मौत को ले जा रहे हो। नमस्ते बड़ी माँ। यहाँ भी एक बार नमस्ते कर लो। किसको मम्मी? और किसे? सुमन की गोद में बैठी हुई छोटी गायत्री को। हेलो। तूने सिर्फ नाम ही नहीं बदला, बल्कि 100 करोड़ की मालकिन भी बन गई। मेरी तरफ क्यों देख रही है? फोटो की ओर देख। अब साड़ी की ओर देख रही है ये नन्ही गायत्री। बड़ी होने के बाद गायत्री दीदी की इन साड़ियों को पहन लेना। बड़ी सासू माँ की साड़ी पहनने से इसका भाग्य बदल जाएगा क्या? बस यही तो तुलना करने के लिए इसको यहाँ पर लाए हैं। इस बच्ची के फेस को और फोटो में बड़ी माँ के फेस को बस बदलना है, बदलते रहना है, बदलना है, बदलते रहना है, बदलना है, बदलते रहना है। अब ये बच्ची हमारी हंसी को मजाक समझकर देखो कैसे घूर रही है। ये हमें पागल समझ रही है या फिर ये खुद ही पागल होने वाली है सासू माँ? मम्मी 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 कौन है? कौन है? कौन है? मम्मी, अरे कोई आओ बचाओ। कौन है? मम्मी सांप। कौन है? कौन है? मम्मी मम्मी कौन है? कौन है? अरे कहाँ गए सब लोग? बचाओ! मम्मी 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 देखो जरा देखो, कहाँ गए सब लोग? अरे कोई सुन के नहीं रहा है। सारे के सारे लोग मर गए क्या? घर में कोई नहीं है? अरे कोई तो आओ, जल्दी आओ। अरे कोई मेरी बात सुनो, जल्दी आओ, जल्दी 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 आओ। देखो क्या हो रहा है। अरे विक्रांत देखो, देखो जरा देखो। सांप! कौन है? सांप। सांप!
अरे वो कौन है ब्रो? तेरी बीवी और मेरी मम्मी साड़ी के अंदर है। माँ, ये तो ऑलरेडी साड़ी पहने हुए हैं। ये उनकी साड़ी नहीं है दीदी। गायत्री माँ जी की साड़ी के नीचे तो सुमन भी है। साड़ी के नीचे कैसे आ गई? उन दोनों को सांप ने जकड़ लिया है। मतलब हमारे गले में सांप है? सांप ने हमें इतनी जोर से जकड़ रखा है कि हमारी जान भी जा सकती है। कोई बचाओ। शू 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 शू। शू 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 कहने से ये कोई पंछी नहीं है जो उड़ जाएंगे, सांप है। नहीं, अब अपनी बहन को बचाना है और मेरी माँ को नहीं बचाना है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना तुम। नहीं, गायत्री की बेटी भी उनके गोद में है। गायत्री, 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 बेटी गायत्री। गायत्री, 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 गायत्री। नहीं, तुम बचा लोगे ना उन दोनों को? मैं पूछता हूँ वो कहाँ है? सुमन की गोद में है पुत्र। इनकी आवाज बंद हो गई। अभी कैसे बोल सकते हैं? देखकर तो हमारा ही गला सूखा जा रहा है। फिर इनकी हालत कैसी हो सकती है? अरे बाप रे! उन्हें ना बचाकर तुम लोग बातों में क्यों लगे हुए हो बुआ? अरे यहाँ कोई मर्द नहीं है क्या? अरे आप तो जाइए ना। ये क्या? वो कोई छाता है या कोई पौधा है? मुझसे भी लंबा चौड़ा सांप है। अगर दोबारा धक्का मारेगी ना तो जान से मार दूंगा। सड़ी हुई शक्ल वाली। आप मर्द हैं इसलिए बुआ ने आपको धक्का मारा। मैं मर्द हूँ, मैं जानता हूँ बहू, लेकिन उस सांप को क्या पता है कि मैं मर्द हूँ? अरे कोई तो इन्हें बचाओ, वरना ये लोग कभी भी टपक सकते हैं। मेरी माँ की साड़ी को तुम लोगों ने छुआ कैसे? इन लोगों ने ना फिर से कोई हरकत की है। वरना ये लोग गायत्री को गोद में भी क्यों लेंगे? भाभी आप नागराज को बोलिए ना उन दोनों को छोड़ने के लिए। नमो नमः। नाग देवता जो है ना, नैनी की भी नहीं सुनेंगे पुत्र। क्यों डमका दीदी? अगर इन्होंने किसी की बात नहीं सुनी तो सच में इनकी जान जा सकती है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? अरे कोई मारो डंडे से सांप को। पहले तो आपके नाक पर मारना चाहिए। एक बेजुबान पर हमला करना चाहते हो, ऐसी घटिया सोच आप में कैसे आ सकती है? पानी छिड़क कर देखो, हो सकता है छोड़कर चला जाए वो। अरे वो कोई बारात में आया है कि पानी छिड़क कर भगाएगी? डमका दीदी, आप तो शिव भक्त है ना, आप ही कोई रास्ता बताइए। सुमन की गोदी में गायत्री माँ जी हैं, उसे नीचे उतारने के लिए बोलो। क्या मतलब? मैं समझ गया। ये लोग बच्ची को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, इसलिए नागराज ने इनके गले को इस तरह से लपेट लिया। सुमन, गायत्री को नीचे उतारो। गायत्री, नागराज, सासू माँ को और सुमन को छोड़ दीजिए। गायत्री बेटी अब सुरक्षित है, छोड़ दीजिए।
बुआ साड़ी हटाइए। हाँ, इस्त्री की हुई साड़ी खराब कर दी ना। हमें बचाई भी ना, आप लोग खड़े खड़े देख रहे थे। हे विक्रांत, क्यों मारा तुमने? अगर इसके साथ माँ ना होती या कोई और होता ना तो मैं थप्पड़ मारता ब्रो। ये कैसी बातें कर रहे हो? पहले तुम लोग मुझे एक बात बताओ कि गायत्री बड़ी माँ की फोटो के पास इसको कौन लेकर आया? बेचारी डम्मू दीदी ने बार बार मना किया था, लेकिन इन्हें ही चुल मची थी कि गायत्री बच्ची ज्यादा योग्य है या फिर गायत्री बड़ी माँ ज्यादा योग्य है। हाँ, इनको ही तुलना करनी थी। देर हो जाती तो तुम दोनों की फोटो भी चिपक जाती। मरते मरते बच गई। माँ, छोटी बच्ची को मेरी माँ से तुलना क्यों कराना चाहती है? पास में गायत्री माँ जी की साड़ी को रखकर खेल रहे थे ये लोग शायद। आप लोगों का समय सही चल रहा है इसलिए बच गए, नहीं तो वरना ये दोनों खुशी खुशी सिधारने वाले थे। अरे मम्मी आओ, तुम्हें जरा पानी पिला देता हूँ, आओ। मार डालोगी क्या तुम? ठंडे पानी से मसाज कर रहा था मम्मी। आराम से। मम्मी मुझे लगता है अब हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ तुम्हें? और क्या क्या देखना चाहती हो? वो सांप अगर थोड़ी देर और तुम्हारे गले में लिपट कर रहता ना तो तुम्हारी लाश को हमें शमशान आधी रात लेकर जाना होता मम्मी। मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, ऐसा क्यों? मुझे गायत्री दीदी ही मारेगी। देखो, ये जो तुम बोल रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे ऐसा मत सोचा करो मम्मी। 100 साल जीने की उम्मीद में सड़क के बीचों बीच चले गए थे, एक्सीडेंट हुआ लेकिन फिर भी तुम बच गई। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़ी माँ जब आएंगी वही तुम्हें मारेंगी, और ये मेरा कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। तुम्हें संभल कर रहना चाहिए मम्मी। अरे वल्लभ, मौत को सहन किया जा सकता है लेकिन दर्द को नहीं। गले का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो और तुम जान देने की बात कर रही हो। अरे उस बात को छोड़ो, गायत्री देवी कहीं नहीं है, इस घर में ही है। क्या क्या बोल रही हो मम्मी? बड़ी माँ घर में ही है? हाँ। क्या फिर से आत्माओं की कहानी शुरू हो गई? एक बार याद करो कि अभी अभी क्या हुआ था वल्लभ। गायत्री देवी को सुमन ने गोद लेकर गायत्री देवी की फोटो के पास ले जाकर उसकी तुलना गायत्री देवी से कर रही थी, और तभी एक साड़ी उड़कर हमारे ऊपर आ गई। मतलब गायत्री दीदी हमारे आसपास ही थी। अगर मर गई होती तो आत्मा बनकर आती, अगर जिंदा है तो बच्ची बनकर आएगी ना मम्मी। सालों बीत गए हैं लेकिन अभी भी गायत्री देवी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। 1 महीने की उम्र में ही उस बच्ची की जान चली गई होगी, और अब वो आत्मा बनकर किसी बच्चे के शरीर में जाकर हम लोगों से बदला लेने की कोशिश कर रही है।
ऐसा मुझे लग रहा है। क्या पता मम्मी। एक तो अखंड स्वामी कहते हैं कि गायत्री बड़ी माँ पुनर्जन्म लेगी, लेकिन यहाँ तुम कुछ और कहती हो। वो छोटी बच्ची, उसके अंदर गायत्री बड़ी माँ की आत्मा आ रही है, ऐसा तुम कह रही हो, जिसका नाम गायत्री देवी रखा गया है। लेकिन क्या सच है क्या झूठ है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है मम्मी। हमारी गायत्री का नाम गायत्री दीदी के नाम से गायत्री देवी रखा गया है अब। इसलिए हो सकता है कि उनकी आत्मा इस बच्ची में आ गई हो। सुनकर सच तो लग रहा है और थोड़ा डर भी लग रहा है। लेकिन अखंड स्वामी की बात मानूं या तुम्हारी बात मानूं? मैंने जो गेस किया है तो सही है या नहीं पता लगाना होगा। कोई एग्जाम मत लो मम्मी, तुम्हारी वजह से मेरी बलि चढ़ जाएगी। कोई बात नहीं, मेरा एक और बेटा भी है। हाँ, लेकिन मेरी तो तुम सिर्फ एक ही मम्मी हो ना, ये बात समझो। अरे तुम मुझे फॉलो करो, खुद समझ जाओगे। ये क्या पागलपन है दीदी? तुम्हारे ऊपर जो साड़ी फेंकी है वो गायत्री माँ जी की नहीं है, बल्कि तुम्हारी ही साड़ी है। हाँ तो फिर ऐसे मुझे डर नहीं लगेगा? इस तरह से गलती पे गलती करती जाओगी तो कल तुम्हारे शरीर पर एक भी साड़ी नहीं बचेगी। डर के मारे उसे भी उतार दोगी। ऐसे बेशर्मी वाले काम नहीं करूंगी। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी होती हैं। अब मेरी बेइज्जती करने आई हो क्या? तुम इस बारे में क्यों नहीं सोचती हो कि तुम्हें अभी तक जिंदा क्यों रखा है? तुम कैसी बातें कर रही हो दीदी? ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? तुम्हें तो गायत्री नाम से इतनी नफरत है कि तुमने उस बच्ची को गोद में लिया और क्या करने वाली थी उसके साथ? तो फिर मैं क्या करूंगी? मेरे पास तुम्हारी तरह 2-3 बच्चे नहीं है, सिर्फ उलूची बेटी ही है। और बच्चों का ख्याल कैसे रखते हैं मैं अच्छे से जानती हूँ। 100 करोड़ की मालकिन गायत्री वो अलग है ना? और तुम्हारी बेटी जिसकी उम्मीद कर रही हो उलूची, वो अलग है क्या? अलग करने वाले लोग आप ही हैं और अलग देखने वाले भी आप ही हैं। अगर तुम उलूची का ख्याल रखना छोड़ दोगी तो हम उसे हीरे की तरह रखेंगे। कोई जरूरत नहीं है दीदी, मेरे पास ढेर सारा सोना है। अगर तुम्हारे पास ढेर सारी संपत्ति है तो गायत्री की तरह और 3-4 बच्चों को लाकर उनका नामकरण करके उनका जन्मदिन ये सब फलाना ढिमका करके संपत्ति उनके नाम कर दे। कौन मना कर रहा है? अरे गायत्री बेटी को गोद में लेकर उसके साथ तुम करना क्या चाहती थी? इस सवाल का जवाब दो मुझे। बातों को घुमा फिरा कर झगड़े पर आ जाती है। झगड़ा करने में नंबर 1 है भाभी। किसी को हर्ट करने से पहले सोचती भी नहीं है। फिर भी कहाँ चुप रहते हैं? थप्पड़ तो मार देते हैं और बाद में ऐसा फील कराते हैं जैसे कोई महान काम किया हो। मार खाने के बाद कोई बेशर्म कैसे हो सकता है? मैं तुझे अपनी आंखों से देख रहा हूँ। एक बात समझो, माँ के साथ अगर हाथ मिलाओगी ना तो जायदाद से तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। इसे बताने की जरूरत नहीं है विक्रांत बाबू, ये अच्छे से जानती है। अरे जानबूझ के करती है ये भाभी, क्या समझाऊं मैं इसको? अरे बच्ची को गोद में लेना पाप है या पुण्य है समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उसे उठाकर कहीं छुपा कर रखा था क्या, या कुछ डिमांड की थी मैंने? तुम मजाक में भी ऐसी बात मत करना सुमन, किसी दूसरे की वजह से फंसोगी तुम। समझ गई। पता नहीं तुम कब समझोगी, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि तुम कभी नहीं सुधरोगी। अच्छी सलाह दी है दीदी, थैंक्स। हाँ अब तुम भी जा सकती हो। अगर मैं गायत्री को किडनैप कर लूं तो? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे घर में प्रवेश करने से पहले ये डम्मू दीदी यहाँ आकर बैठ गई है। कहीं मुझ पर नजर तो नहीं रख रही है ना?
हाय गायत्री, तुम्हें हेलो बोलना चाहिए। तुम तो माँ नहीं बोल सकती, लेकिन फिर भी विशाल जीजा जी के घर में आई उनकी संपत्तियों को अच्छे से अपने नाम करवा लिया तुमने। अब तो 100 करोड़ की संपत्ति हड़प ली है। अब हम बाहर जाकर तुम्हारी सौतेली माँ से पूछे तुम्हारा रेट कितना है। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? आओ चलो बेटी, आ जाओ मेरी गुड़िया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिना कुछ कहे क्यों जा रही हो नाग माता? तुम ध्यान में बैठी हो ना, तो भंग नहीं करना चाहती थी। झूठ कब से बोलना? नाम, भेष और वस्त्र क्यों बदल रही हो? पड़ोस के घर में पूजा पाठ हुआ था डमक का, तो 8 महिलाओं को तरह तरह के उपहार से नवाजा गया है। और 4 लोगों को देना चाहिए था ना। इसलिए तो मैं आई हूँ। नमो डम्मा, उपहार देने के नाम पर तुम उलूची को लेने आई हो क्या? अरे रे 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 रे, कॉफी लाने में इतनी देर क्यों लग रही है? जल्दी लेकर आओ। कॉफी बनाने गई थी या कॉफी का पेड़ उगाने गई थी? हाँ, ओहो, गुस्सा मत कीजिए जी, शक्कर कम हुई है या ज्यादा देखिए। जल्दी पीजिए कॉफी। अगर इस कॉफी को तुम्हारी बात सुनकर मैं ऐसे ही पी जाऊंगा तो पलक झपकते ही मैं टपक सकता हूँ मोटी। कहाँ जा रही हो सुमन? कोई बाहर जा रहा हो तो उसे टोकते नहीं बुआ जी। इतनी धूप में उसे लेकर कहाँ जा रही हो? यहाँ पर छोड़ दो, हम खिलाएंगे। मैं आंचल से ढककर रखूंगी, धूप नहीं लगेगी। वो पैदल चलकर नहीं जाएगी, कैब में जाएगी ये। उलूची के साथ थोड़ी देर खेलने के लिए आई हो डमक का। आई हो तो ठीक है, लेकिन साथ ले जाओगी तो उसकी माँ को कष्ट होगा ना। बड़ी माँ आई है यहाँ। डमू दीदी ने देख लिया तो सवाल पूछेंगी। अब क्या करूं? तुम अच्छे मुहूर्त में आई हो। सुमन भी बाहर जा रही है, वो देखो जा रही है। अरे हाँ, अगर वो उलूची को लेकर चली गई तो मैं यहाँ किसके लिए आई हूँ? वो पता नहीं नागमाता, उलूची को नहीं ले जा रही माँ, गायत्री बेटी को ले जा रही है। हाँ, ये क्या है? जैसे तुमने सोचा था, सुमन भी अपनी बहन की बेटी को ही ले जा रही है। ए सुमन, रुको। हाँ, भाभी और वल्लभ आ गए हैं, इनके लिए कॉफी ठीक है लेकर जी। आओ। विश, तुम्हें दूध चाहिए या छाछ? कुछ नहीं चाहिए बुआ। हमें भी कुछ नहीं चाहिए, इस गर्मी में सिर्फ पानी ही पीने का मन कर रहा है। बड़े भतीजे, हम बड़े हैं, हमें गर्मी लगती है, लेकिन सुमन को ऐसा कुछ भी नहीं होता। गर्मी में बाहर गई है फूफा जी? किस लिए गई है? पूछने के लिए मना किया था। अकेली क्या? अकेले गई तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्ची को लेकर नहीं जाना चाहिए ना। मुझे लगता है उलूची बेटी को टीका लगवाने ले गई होगी। बच्ची को घर में ही छोड़ के गई है ब्रो। बच्ची को साथ ले गई है आप बोल रहे थे? डम्मो डम्मा, सुमन मुझे उठाई थी नैनी। तुम्हें? हाँ ना, मुझे उसने उठाकर ले जाने के लिए, पूरे घर का चक्कर काटने के लिए मुझसे शर्त लगाई थी, वही बात थी। बहुत मेहनत किया है सुमन ने। हाँ, बाहर ही गिर गई क्या? ए, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब तक घर में नहीं आई ना मम्मी। लो आ गई मैडम।
डम्मो को उठाई थी तो पल्लू में दिखाई दी होती ना। पूछने पर बोले कि उलूची को उठाई है। इन 5 मिनटों में जरूर कुछ हुआ है। सुमन बहुत घबराई हुई नजर आ रही है। बेटी को अकेले छोड़कर डम्मू दीदी के साथ क्या कर रही थी? मुझे लगा उलूची सो रही है। ठीक है, पहले वेदा पुट्टम्मा से ये टोकरी लेकर क्यों आई है ये पूछ लो। साड़ी भी बहुत अच्छा पहनी है मम्मी। बर्थडे है क्या? पास जाकर शेक हैंड कर लो भैया। हैं? अच्छा है, मैं क्यों ऐसा करूंगा? वो तो इंसान के रूप में एक सांप है ना। बड़ी माँ, ये नया रूप है। मोरिंगा गौरी के लिए मन्नत मांगी हूँ नैनी। रास्ते में चल रहे सुहागनों को उपहार देते वक्त सुमन ने मुझे यहाँ बुलाया है। तुमने बुलाया है? हैरान क्यों हो रही हो? इसमें हैरानी वाली क्या बात है? हम भी सुहागन है ना। हमारे घर पर भी उपहार देकर जाने के लिए बुलाने पर बिना मना के ही आएगी। हमेशा इस घर के आसपास घूमने वाली वेदा पुट्टम्मा को हमें यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं। मन्नत मांग कर आई है ना सासू माँ। ऐसे वक्त पर हमारे घर आई है तो हमारे लिए अच्छा है। मोरिंगा गौरी के मन्नत के बारे में मैंने तो कभी नहीं सुना। समस्त संसार में शुभ्रता लाने वाली देवी गौरी ही है बाबू। पत्तों से पत्थर से, फूल से फल से, ऐसे सृष्टि में किसी भी चीजों से देवी के लिए मन्नत मांग सकते हैं। अभी इस घर में पूजा करना होगा क्या पेद्दा पुट्टम्मा जी? नहीं बाबू, पूजा पूरी हो गई है। इस घर में 4 सुहागनों को मोरिंगा देकर उपहार देने आई हूँ। अच्छा है। तिलोत्तमा जी, पहले आप ही आकर ले लीजिए। ऐसा क्यों? अगर पास आया काट लिया तो? किसी को नुकसान करने की सोच आप पे नहीं है तो आपका कभी कुछ नहीं होगा जेठ जी। सासू माँ, आप ले लीजिए। बुआ जी, उसके बाद आप ले लीजिएगा। ठीक है नैनी। ए दूर, 2 मोरिंगा ज्यादा ले लेना। आपकी तबीयत के लिए जरूरी भी है। 1 मिनट। बेहतर होगा चारों की नजर एक साथ ही उतारी जाए। अगर तुम्हें इतना ही शक था तो इन्हें घर में लाने की क्या जरूरत थी? समझौता हुआ था पुत्र। किस वजह से समझौता किए डम्मू दीदी? एक दूसरे से नफरत ना करने का, एक दूसरे पर दोष ना डालकर जो कि इस काम के लिए आए हैं उसे पूरा करने के लिए सोचना। कहाँ जा रही हो? आप यहाँ क्यों आई हैं? तुम्हारा काम ये और इनका काम तुम नहीं करोगी तो काम पूरा नहीं होगा ना सुमन। मैं क्या करने जा रही हूँ ये इन्हें कैसे समझ में आएगा? हमारी बेटी को छोड़कर नैनी की बेटी को क्यों लेकर जा रही हो सुमन? अभी आप सबको बुलाएंगी क्या? नहीं नहीं, क्योंकि नाग देवी भी उलूची को साथ में ले जाने के लिए आई है ना। क्या कहा? तुम गायत्री को ले जाओगी तो मैं उलूची को उठाकर ले जाऊंगी।
ऐसा अगर मैं ना करूं तो चुपचाप घर के अंदर चलो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो सुमन। डम्मो डम्मा, सबको उपहार दो नाग देवी। उम्र होने से जब तक जिंदा हूँ इसलिए उपहार दे रही हूँ, नहीं तो एक एक सुहागन को 12 मोरिंगा पट्टू साड़ी मंगलसूत्र के धागों के दक्षिणा तुंबलम के रूप में देना चाहिए। कोई बात नहीं बड़ी माँ जी, सोच अच्छी है वही काफी है। तंबुल चाहे जो भी हो स्वीकार कर लेंगे। आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। मनोवांछा फल सिद्धि रस्तु। सब शुभ हो। सब कुछ अच्छा हो। सदा सुहागन रहिए। आप सुरक्षित रहेंगी तो नागराज भी हजारों साल तक सुरक्षित रहेंगे। आप सबके भलाई के लिए दिल से दुआ मांगती हूँ बेटी। विक्रांत बाबू, उलूची को यहाँ सामने सुला दीजिए। किस लिए? घबराओ मत सुमन, गायत्री बेटी भी बैठेगी। मन्नत मांगी हो ना? सुमन, इस खाली टोकरी से बच्चों को 3 बार नजर उतारने से अच्छा होता है। जब अच्छे के लिए है तो किस बात की चिंता। डमका, गायत्री को नीचे बिठाओ। विकी, तुम उलूची को नीचे रखो। चलो। बैठो। इस टोकरी को ढककर उलूची को गायब करके मैं भी सांप के रूप में बदल जाऊंगी। सुमन क्या करेगी? ये जरूर कुछ करने वाली है। मुझे उलूची को इससे बचाना ही होगा। जल्दी नजर उतारो। ठीक अभी करती हूँ सुमन। कभी कोई कष्ट ना हो, अंकुर मत दिखाओ। कभी कोई कष्ट ना हो, किसी की नजर ना लगे। मोरिंग को ऐसे ही कहा नहीं सकते। अगर ऐसा ही है तो मोरिंगा को सबके लिए क्यों लेकर आई है मम्मी? वल्लभ, नजर उतारते समय ऐसा कहा जाता है। प्यारी बेटी, आपकी माँ हमेशा सदा सुहागन रहे, सदा खुशी रहे, ऐशो आराम रहे, सौभाग्य हो, संतान हो, सुख संपत्ति से जीने के लिए आप लोग साक्षी हैं। चिरंजीवी, चिरंजीवी। चिरंजीवी। ये क्या? अब तक सांप के रूप में उलूची नहीं बदल रही। उनको टोकरी से क्यों ढक रही हो? वो कोई मुर्गी के बच्चे हैं, अब रहने दो। हाँ, हो गया। बच्ची कहाँ है? हाँ, गायत्री बच्ची कहाँ है? बड़ी माँ जी, मेरी बेटी कहाँ है? मैंने कुछ नहीं किया बेटी। अरे, टोकरी निकालने के बाद गायत्री बेबी दिखाई नहीं दे रही ना? हाँ,
गायब कर दी मम्मी। अरे मैं गायत्री को गायब नहीं करना चाहती थी। वरना मेरी बेटी को गायब करना चाहती थी क्या? पहले मेरी बेटी ढूंढिए। गायत्री, चलो गायत्री बेटा, चलो मम्मी। गायत्री। वो बेचारी, अब हम भी उसके लिए भला क्या ही कर सकते हैं। गायत्री बच्ची उसका नाम गायत्री देवी में बदलकर रखना चाहते हैं। करोड़ों की जायदाद नाम करने के बाद अगर बच्ची ही गायब हो गई तो क्या करेंगे? गायत्री देवी के नाम में कितनी पावर है अब पता चल गया होगा नयनी को। कैसे मम्मी? देवी माँ के काफी सारे नाम हैं, लेकिन गायत्री का नाम रखने से पहले 1 नहीं 10 बार सोचना चाहिए। उस शक्ति को सहने की ताकत कुंडली में नहीं होगी तो वो नाम रखना ही नहीं चाहिए। एक के साथ एक फ्री जैसा ऑलरेडी गायत्री का नाम दिया हुआ है और अब देवी के साथ भी जोड़ दिया गया। क्या हुआ? गायब हो गई ना? अब बड़ी माँ को भी पिछले जन्म में तुमने जल्दी ही ऊपर पहुंचा दिया था मम्मी। अब पुनर्जन्म लेकर भी वो देखना चाहती हैं तो भी दिखाई नहीं दे रहा है मम्मी। जाने दो ना वल्लभ, हमारे लिए ही अच्छा है। गायत्री दीदी का पूरा नाम इस लड़की को रखने से कहाँ उनकी शक्तियाँ इस लड़कियों में आ जाएगी ये सोचकर अंदर ही अंदर घबरा रही थी। पर अब गायब ही हो गई है। उस लड़की को किसने गायब किया होगा मम्मी? वेदापुट्टमा ही होगी वल्लभ। वही थी जो टोकरी रख रही थी, निकाल रही थी और हड़बड़ी में थी। पका है या नहीं, ढक्कन को बार बार खोल कर देख रही थी। आखिर में वो लड़की ही गायब हो गई।